गढ़वाली की एक कहावत है, तिमला का तिमला खत्यान और नांगी का नांगी दिख्यान। उत्तराखंड में बेलगाम अफसरशाही के कारण सरकार का यही हाल हो रहा है। पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने है, जहां अफसरों ने सरकार की फजीहत करा दी है। सिर्फ ये ही मामला नहीं है, हर जगह दिक्कतें खड़ी हैं। स्थिति संभालने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कई बार खुद सामने आना पड़ रहा है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाहट में। दीदी भूली भैजी सुना। उत्तराखंड में इस बार पंचायत चुनाव का जो मजाक बनाया गया है वह अपने आप में असाधारण है। नेगीदा का गीत याद आता है, अकलोमा माया करी, केकी भीनी पार तरी, बार भीता सिर धरी, बेकूफी को रोयंदो। अफसरों की नासमझी के कारण सरकार को वास्तव में रोना पड़ रहा है। पहले तो 2 सप्ताह तक पंचायतों को वीरान छोड़ दिया गया। पंचायतें राम भरोसे चली, फिर आनन फानन में पंचायत चुनाव घोषित कर दिए गए। इससे पहले आरक्षण की नई नियमावली जारी कर दी गई, लेकिन हमारे विद्वान अफसर नियमावली से संबंधित अधिसूचना सरकारी प्रेस से छपवाना ही भूल गए। हाई कोर्ट में रिट दायर हुई तो अफसरों का किया सारा झोल सामने आ गया। राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया रोकनी पड़ी। चुनाव आचार संहिता भी कब लगकर हट गई पता ही नहीं चला। प्रत्याशी बेचारों पर बहुत ही बुरी गुजरी। अभी चुनाव प्रचार शुरू भी नहीं हो पाया था कि खत्म करना पड़ा। हालांकि राहत की बात यह है कि सरकार के पक्ष से संतुष्ट होकर हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा लिया है। चुनाव का रंग गांव में फिर से भरने को तैयार है, लेकिन इस बीच अफसरों का जो किया धरा रहा उसमें तिमले भी गिरे और सिस्टम का नंगापन भी जाहिर हो गया। वैसे उत्तराखंड में अफसरशाही पर लगाम कसने के लिए उपाय तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा है। वर्ष 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुड गवर्नेंस का रहबार देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा की तो 6 महीने में समस्याओं का समाधान ना होने की बात भी सामने आई। अब समस्याओं के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाने की बात हुई है। इसके अलावा एक ही दिन राज्य में तहसील दिवस और थाना दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया है। सरकार के आदेश पर अफसर खानापूर्ति करके दिवसों की ऐसी की तैसी करते दिखाई दे रहे थे, इसलिए सीएम ने कह दिया कि वह किसी भी तहसील या थाना दिवस कार्यक्रम का औचक निरीक्षण कर सकते हैं। अब अफसर इससे कितना डरेंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सरकार ने 40 वरिष्ठ आईएएस अफसरों को गांवों को गोद लेने की जिम्मेदारी भी सौंपी है। अपनी पहली पोस्टिंग वाले जिले के किसी एक गांव को गोद लेकर अफसर वहां पर विकास का नया अध्याय लिखेंगे। इस योजना की मंशा जानकर सबको रौस आ रही है, लेकिन पुराने अनुभव याद करके जिकुड़ी उदास हो जा रही है। अफसर उन्हें ना जाने कितने ऐसे कार्यक्रम पचा लिए हैं। कहने को तो जिलों के लिए प्रभारी सचिव भी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन जब प्रभारी मंत्री ही सक्रिय नहीं है तो फिर प्रभारी सचिव की क्या ही बात की जाए। खैर, बात अब भाजपा की उस परेशानी की कर ली जाए जो उसे अपने लोगों से मिल रही है। अपनी ऊल जलूल हरकत से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने भाजपा की असंध निकाली हुई है। सहारनपुर की अभिनेत्री उर्मिला सनावर के साथ उनकी दूसरी शादी का मामला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। यूसीसी के प्रावधानों का जिक्र करते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर ही नहीं, पूरी भाजपा को विरोधियों ने निशाने पर लिया हुआ है। पार्टी ने तो बाकायदा सुरेश राठौर को नोटिस ही थमा दिया है। दूसरी शादी के झमेले पर कांग्रेस के हमले से सुरेश राठौर पक चुके हैं। उनका बयान सुर्खियों में रहा है, जिसमें वह कह रहे हैं कि यदि कांग्रेस को वीडियो ही जारी करना है तो वह एनडी तिवारी, हरीश रावत और हरक सिंह रावत का वीडियो जारी करे। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में इन दिनों लाल निशानों की भी खूब चर्चा है। बिंदाल और रिस्पना एलिवेटेड रोड के लिए तो तमाम घरों के बाहर लाल निशान पहले ही लग चुके हैं। अब शहर के व्यस्त इलाके इनामुल्ला बिल्डिंग के तमाम दुकानों के बाहर भी लाल निशान लगा दिए गए हैं। इस जगह पर भी रोड चौड़ीकरण प्रस्तावित है। भले ही यह अतिक्रमण हो, लेकिन कार्रवाई से पहले लोगों के नुकसान के बारे में भी विचार किया जा रहा है। दरअसल शहर पर यातायात का जो दबाव है वह असहनीय स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में अतिक्रमण हटाकर रोड चौड़ी करना अनिवार्य स्थिति बन चुका है। लेकिन सरकार की मजबूरी ये भी है कि उसे बहुत जल्द चुनाव में जाना है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अतिक्रमण अभियान उस प्रभावी ढंग से चल पाएगा जितना अपेक्षित है। विपक्षी दल अतिक्रमण हटाओ अभियान की जद में आ रहे लोगों के बीच सक्रिय हो चुके हैं। ऐसे में सरकार के रुख पर सबकी नजरें हैं। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में दुर्घटनाओं से जानमाल नुकसान की जो तस्वीर सामने आ रही है वह दिल दहला देने वाली है। खास तौर पर 4 धाम यात्रा मार्ग पर दुर्घटना बढ़ रही है। इस गुजरे सप्ताह में घोलतीर रुद्रप्रयाग की बस दुर्घटना हो या फिर उत्तरकाशी के यमुनोत्री मार्ग पर यात्रियों के दबने की घटना, सभी ने विचलित किया है।
बारिश के कारण सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बहुत बढ़ गई है। हल्द्वानी और कालसी चक्राता मार्ग पर भी इस सप्ताह सड़क दुर्घटना में घरों के चिराग बुझे हैं। आवश्यकता लोगों के स्तर पर सतर्क रहने की तो है ही, जिम्मेदार महकमों को भी अपनी जिम्मेदारी की फिर से समीक्षा करनी होगी। बरसात का मौसम संपन्न लोगों के लिए भले ही दिल को सुकून देने वाला हो, लेकिन आम आदमी की जिंदगी में इससे हर बार उथल पुथल ही मचती है। उत्तराखंड की प्रख्यात लोक गायिका कमला देवी का आशियाना भी इस मौसम में सुरक्षित नहीं रह पाया और सिर से छत हट गई। कमला देवी को सिर की छत के लिए अपील जारी करनी पड़ी। हाथ जोड़ करके मेरा प्रणाम नमस्कार। और कल परसों ये आंधी तूफान हुई तो पूरा मकान का ये छत उड़ गया है। चादर की छत थी, ये ऐसे हालत हो रही है। देखो ये मकान पूरा उड़ गया है और सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करती हूँ। थोड़ा मेरी इसमें सहायता कर देगा। और क्या कहते हैं, ये मकान की हालत तो पुराना ही था, बहुत पहले से ख़राब थी। और ये ऐसे हो रहा है, ये चादर जो है उड़ के यहाँ पर चले गए हैं। ये चादरों के ये छत थी, ये टीन चले गए हैं और अब पूरा मकान ध्वस्त हो गया है। मेरे बच्चों को बहुत खतरा हो गया था। सामान सब फेंक रखा, आगे पीछे नीचे किसी के मकान पर फेंक रखा, आधे चादर यहाँ पर फेंक रखे हैं। तो मैं अपने भाई लोगों से कह रही हूँ, थोड़ा मेरा जिससे जितना होता है मेरे सहायता कीजिए। इसमें एक तो बरसात का ये मौका है, बरसात आएगी तो पूरी दीवार पूरी टूट जाएगी, पूरा सामान मेरा बिखर जाएगा। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार। छत उड़ गई है, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हाथ जोड़ करके कह रही हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सहायता कीजिएगा। इस समय सभी लोगों की, मुझे आप लोगों की ज़रूरत हो रही है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट देंगे तो मेरा ये काम हो जाएगा करके आशा कर रही हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। यह तस्वीर सचमुच दुखद है, जिसमें लोक संस्कृति के लिए अनमोल योगदान करने वाली इस कलाकार को किस तरह से गुजर बसर करना पड़ रहा है। कमला देवी की अपील पर आखिर सरकार संवेदनशील हुई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके लिए 1.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मंजूर कर दी। इस एक घटना से असल लोक कलाकारों के जीवन से जुड़े स्याह पक्ष के भी दर्शन हुए कि किस तरह से भरपूर नाम कमाने के बावजूद सामान्य जीवन बिताने के लिए वह पैसे नहीं कमा पाए। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिवड़ाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।